नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक कथा केतन से अभिशप्त कहानी है जो यशपाल जी ने लिखे हैं। तो अभिशप्त कहानी से जितने भी प्रश्न संभावित बनते हैं हम इसमें बताने का प्रयास किया हूँ। आप सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो जो भी हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप सब बने रहिए अंत तक। इसे शुरू करते हैं। अभिशप्त कहानी। अभिशप्त कहानी का सबसे पहले कौन कौन से पात्र है इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो अभिशप्त कहानी का पात्र जो है, पहला समय लेखक जी रहते हैं, दूसरा शुक्ला जी, तीसरा शुक्ला जी के पत्नी रहते हैं, शुक्ला जी के दो बच्चे रहते हैं, लल्लू और सविता। यहाँ लल्लू का उम्र का चर्चा नहीं हुई है कहानी में। सविता इसका एक बार चर्चा हुई है कि सावन में ये 5 वर्ष की हो गई और छठा लगने वाले है। अगला पात्र ज्वाला जो आहिर जाति का रहता है। अगला ज्वाला की पत्नी या हिरण। ज्वाला के 5 वर्ष का एक बेटा है, 3 वर्ष की एक लड़की है और बाद में इसका जो एक नवजात शिशु होता है। तो ये थे अभिशप्त कहानी के पात्र। आप एक एक करके MCQ देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न बताने की प्रयास किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1903, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1905, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 1901, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1906। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर 1903। इसका जन्म है जो फिरोजपुर पंजाब में हुआ था 3 दिसंबर 1903 को। आप सब लिख सकते हैं फिरोजपुर, ये पंजाब में है। और इनका जो मृत्यु है 26 दिसंबर 1976 को मृत्यु हुआ था, ये फैजाबाद में हुआ था। ये जो एक साधारण परिवार से खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके पिताजी का नाम हीरालाल जो छोटे मोटे कारोबारी थे और माता श्रीमती प्रेमवती जो फिरोजपुर छावनी के एक अनाथालय में अध्यापिका थी। यशपाल जी है जो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े थे और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यशपाल ने किस वर्ष विप्लव नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 1938 में शुरू किया था। 1940 में है जो वे अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे जिसके कारण बाध्य होकर इन्हें विप्लव पत्रिका का संपादन बंद करना भी पड़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, यशपाल जी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए दादा कॉमरेड, ऑप्शन बी देशद्रोही, ऑप्शन सी मनुष्य के रूप, ऑप्शन डी अप्सरा का श्राप। तो सही उत्तर दादा कॉमरेड जो 1941 में प्रकाशित हुआ था। देशद्रोही ये है जो 1943 में प्रकाशित हुआ। अगला है मनुष्य के रूप, ये 1949 में। और अप्सरा का श्राप ये 1965 में प्रकाशित हुआ था। अन्य उपन्यास जो इसका है बता दें, आप सब नोट कर सकते हैं। झूठा सच जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, पहला 1958 में और दूसरा भाग 1960 में। अगला 12 घंटे 1963 में, क्यों फंसे 1968 में और मेरी तेरी उसकी बात 1973 में प्रकाशित हुआ था। और एक और है मनुष्य के रूप, ये तो बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल जी का नहीं है। ऑप्शन ए पिंजरे की उड़ान, खच्चर और आदमी, ज्ञानदान, ऑप्शन बी अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, ऑप्शन सी तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन, ऑप्शन डी भटकती राख पहला पाठ।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भटकती राख। पहला पाठ ये उषा प्रियंवदा जी का है। बाकी जो भी कहानी संग्रह इसमें जो विकल्प है ये तीनों यशपाल जी का है। ये पिंजरे का उड़ान इसका पहला कहानी संग्रह है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। ये नोट कर सकते हैं आप सब। अभिशप्त कहानी जो हम लोग को पढ़ना है 1943 में प्रकाशित हुआ था। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। सच बोलने की भूल, ये जो है 1962 में प्रकाशित हुआ था। भूख के 3 दिन, ये है जो भूख के 3 दिन 1968 में प्रकाशित हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। यशपाल जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1963। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा कि यशपाल जी को उसके किस उपन्यास हेतु 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है मेरी तेरी उसकी बात, ऑप्शन बी क्यों फंसे, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी 12 घंटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, मेरी तेरी उसकी बात। इस रचना हेतु इन्हें 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके अलावा देव पुरस्कार यशपाल जी को 1955 में मिला। आप सब नोट करते जाइए, देव पुरस्कार 1955। अगला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970। अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान 1971 में। अगला प्रश्न 7 नंबर, यशपाल जी पर किस विचारधारा का प्रभाव था? ऑप्शन ए मार्क्सवादी विचारधारा, ऑप्शन बी पूंजीवाद विचारधारा, ऑप्शन सी साम्यवाद विचारधारा, ऑप्शन डी समाजवाद विचारधारा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मार्क्सवादी विचारधारा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा कि यशपाल जी किस युग के कहानीकार थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी प्रेमचंदोत्तर युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंदोत्तर युग। अगला प्रश्न 9 नंबर, यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियाँ लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। यह किसका कथन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में पूछे निम्न में से किस विद्वान के अनुसार यशपाल जी की कहानियाँ पूर्व नियोजित मानी जाती है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी बचन सिंह, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह। अगला प्रश्न 11 नंबर, यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। इन्होंने जहां मार्क्सवाद के अनुरूप धन की विषमता पर प्रहार करते हुए भौतिकवादी नैतिक मूल्यों का समर्थन किया, वहां इन पर फ्राइड का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उपर्युक्त कथन किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बचन सिंह। तो सही उत्तर डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 12 नंबर देखेंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यशपाल। 13 नंबर प्रश्न, इसमें से पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यशपाल। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर।
इसमें पूछा है कि यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी अथार्थवादी, ऑप्शन सी आशावादी, ऑप्शन डी सामंतवादी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अथार्थवादी। अगला प्रश्न 15 नंबर, अभिशप्त कहानी में किस समस्या का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए भूख की समस्या, ऑप्शन बी पानी की समस्या, ऑप्शन सी बिजली की समस्या, ऑप्शन डी सुखाड़ की समस्या। तो सही उत्तर ऑप्शन ए भूख की समस्या। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, इसमें पूछा अभिशप्त कहानी में लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने वर्गों में चित्रित किया है। ऑप्शन ए 3 वर्गों में, ऑप्शन बी 4 वर्गों में, ऑप्शन सी 2 वर्गों में, ऑप्शन डी 6 वर्गों में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 2 वर्गों में। अगला प्रश्न 17 नंबर, यशपाल ने निम्न वर्गीय तथा निम्न मध्यवर्गीय जीवन का करुणापूर्ण चित्रण किसमें किया है। ऑप्शन ए कहानियों में, ऑप्शन बी उपन्यासों में, ऑप्शन सी नाटकों में, ऑप्शन डी कविताओं में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कहानियों में। अगला प्रश्न 18 नंबर, पूछा कि अभिशप्त कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1956। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1943। अगला प्रश्न 19 नंबर, अभिशप्त कहानी संग्रह में कुल कितने कहानियाँ संकलित है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें अभिशप्त नाम से कहानी संग्रह है, इसी में जो अभिशप्त कहानी भी संकलित है। अगला प्रश्न 20 नंबर, इसमें पूछा है कि अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि निम्न में से किस पार्क में प्रायः प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ऑप्शन ए प्रगति मैदान, ऑप्शन बी अमीनुद्दौला पार्क, ऑप्शन सी जुबली पार्क, ऑप्शन डी वृंदावन गार्डन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अमीनुद्दौला पार्क। अगला प्रश्न 21 नंबर, लेखक शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में क्या लेकर प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठता है। ऑप्शन ए लेमन ड्रॉप, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी डेयरी मिल्क, ऑप्शन डी बिस्किट। तो सही उत्तर ऑप्शन ए लेमन ड्रॉप। अगला प्रश्न 22 नंबर, अभिशप्त कहानी में कौन कहता है कि आइए ना कैसे पुकार रहे हैं जैसे बिल्कुल अपरिचित हो। ऑप्शन ए सविता, ऑप्शन बी मिसेस शुक्ला, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी लेखक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मिसेस शुक्ला। अगला प्रश्न 23 नंबर, 23 नंबर में पूछ रहा है कि अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि कौन पूछता है कि इतनी भीड़ क्या आज फिर जालौन और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबिल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मिसेस शुक्ला, ऑप्शन बी सविता, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी ज्वाला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लेखक पूछता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि अभिशप्त कहानी में कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए मिसेस शुक्ला, ऑप्शन बी ज्वाला, ऑप्शन सी अहिरन, ऑप्शन डी सविता। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मिसेस शुक्ला। अगला प्रश्न 25 नंबर, अभिशप्त कहानी में शुक्ला जी के बच्चों का नाम क्या है। तो यहाँ पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन देखिए, लल्लू और सविता, ऑप्शन बी लल्लू और कविता, ऑप्शन सी मन्नू और सन्नी, ऑप्शन डी सीता और गीता। तो सही उत्तर ऑप्शन ए लल्लू और सविता। लल्लू का उम्र का चर्चा नहीं किया है, कितना साल का है। सविता के बारे में बोलता है कि इस सावन में 5 वर्ष की हो गई और छठा लग रहा है। इतना ही चर्चा किया गया इसकी उम्र के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, इसमें पूछा यशपाल की कौन सी कहानी में एक झल्ली वाले दिन और असहाय परिवार के 5 साल के बच्चों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए धर्मयुद्ध, ऑप्शन बी अभिशप्त,
ऑप्शन सी पिंजरे की उड़ान, ऑप्शन डी ज्ञानदान। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अभिशप्त। अगला प्रश्न 27 नंबर, अभिशप्त कहानी में झल्ली वाला ज्वाला किस जाति का था? ये जो झल्ली वाला है इसका नाम ज्वाला रहता है, और ज्वाला किस जाति का ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए यहीर, ऑप्शन बी कुर्मी, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी जाट। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यहीर। अगला प्रश्न 28 नंबर, 28 नंबर में पूछा है कि अभिशप्त झल्ली वाला ज्वाला का कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 6। तो सही उत्तर ऑप्शन 2, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। लेकिन इसका जो कुल है 3 बच्चे, जो एक बाद में होता है। ये 2 बच्चे में एक है जो 5 वर्ष का लड़का रहता है और दूसरा 3 वर्ष की लड़की। और बाद में जो एक नन्ही बच्ची होता है उसका ये बड़ा लड़का यानी 5 वर्ष का जो लड़का रहता है वो उसका खून कर देता है, यानी उसको मार देता है। ये क्यों मारता है वो भी प्रश्न आगे आएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि 29 नंबर, अभिशप्त कहानी में पिछले किस दिन यह हिरन का एक और बच्चा हो गया? ऑप्शन ए इतवार, ऑप्शन बी शनिचर, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी गुरुवार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शनिचर को। यानी कुल 3 बच्चे हो गया, यानी 2 बच्चा पहले था, एक और हो गया, लेकिन बाद में ये तीसरा बच्चा को है जो मार देता है इसका लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में पूछा है हिरन के नन्हे बच्चा का गला किसने घोटा था? ऑप्शन ए गुंडों ने, ऑप्शन बी उसके बेटे ने, ऑप्शन सी उसकी बेटी ने, ऑप्शन डी शुक्ला जी ने। तो सही उत्तर उसके बेटे ने जो 5 वर्ष का है। अगला प्रश्न 31 नंबर, अभिशप्त कहानी में किस पात्र ने कहा भैया ने नन्हे को मार दिया? ऑप्शन ए ज्वाला की बेटी ने, ऑप्शन बी ज्वाला की पत्नी ने, ऑप्शन सी लल्लू ने, ऑप्शन डी सविता ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए ज्वाला की बेटी ने। अगला प्रश्न 32 नंबर, इसमें पूछा अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है, बड़ी भूख लगी थी, यह कौन कहता है? ऑप्शन ए ज्वाला के बेटे ने, ऑप्शन बी ज्वाला की बेटी ने, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी सविता। तो ये जो ज्वाला के बेटे ने कहता है, और इसलिए जो नन्हे को मार देता है क्योंकि उसका जो खाना है जो तीनों में बट जाता है। पहले 2 में बटता था, अब 3 हो गया, तीसरा आ गया, तो उसको है जो दुश्मन मानने लगा, जिसकी वजह से उसको मार देता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि यह हिरन दाल दलने कहाँ जाती है? ऑप्शन ए फतेहगंज, ऑप्शन बी अमीनाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो सही उत्तर ऑप्शन ए फतेहगंज। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, इसमें पूछा है कि अभिशप्त कहानी के अनुसार रुपये का कितना शेर मिलता था? ऑप्शन ए 12-14, ऑप्शन बी 2.5 से 3, ऑप्शन सी 10-12, ऑप्शन डी 15-16। तो रुपये का जो 12 से 14 शेर मिलता था, लेकिन अब है जो 2.5 से 3 शेर मिलता है। इस प्रकार इसका चर्चा हुई है कहानी में। अगला प्रश्न 35 नंबर, भाई इस ज़माने में जो ना हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, यह तो गूंगे नवाब का अहाता है, जहाँ बम पुलिस बनी है वहाँ उसके साथ सी कोठरियाँ है, वहाँ पिछली रात खून हो गई, खून हो गया, खून किया किसने? 5 बरस के बच्चे ने। यह अभिशप्त कहानी में कौन कहता है? ऑप्शन ए शुक्ला, ऑप्शन बी ज्वाला, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी लल्लू। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, पूछा है कि अभिशप्त कहानी में शुक्ला जी ने गौ माता और नारी का तुलना किस चीज़ के लिए किए हैं? ऑप्शन ए पानी के लिए, ऑप्शन बी दूध के लिए, ऑप्शन सी पैसे के लिए, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी दूध के लिए। अगला प्रश्न 37 नंबर, देखिए ना इन लोगों के बच्चे इतने ही उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं।
5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है। अभिषेक कहानी में यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए मिसेस शुक्ला, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी ज्वाला। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिसेस शुक्ला कहती है। अगला प्रश्न 38 नंबर। इसमें पूछा है कि अभिशप्त कहानी में कौन कहता है कि यह हमारी सविता इस सावन में 5 की हो गई, छठा लग रहा है, खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा प्यार करने लगती है। तो ये कौन कहती है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी मिसेस शुक्ला, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी लल्लू। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मिसेस शुक्ला। अगला प्रश्न 39 नंबर। अभिशप्त कहानी में कौन ऐसा पात्र है उसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती है? ऑप्शन ए सविता, ऑप्शन बी लल्लू, ऑप्शन सी झल्ली वाले का बेटी, ऑप्शन डी मिसेस शुक्ला। तो पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सविता। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि अभिशप्त कहानी में लोग किस कारण इकट्ठे हो गए थे? ज्वाला के चिखने से, ऑप्शन बी अहिरन के चिखने से, ऑप्शन सी सविता के चिखने से, ऑप्शन डी शुक्ला के चिखने से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अहिरन के चिखने से। अगला प्रश्न 41 नंबर। अहिरन ने दूध ना होने के कारण नन्हे बच्चे को क्या पिलाई? ऑप्शन ए गाय का दूध, ऑप्शन बी आटे का घोल बनाकर, ऑप्शन सी जन्म घुंटी, ऑप्शन डी दवाई। तो सही उत्तर ऑप्शन बी आटे का घोल बनाकर। अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर में पूछा कि अभिशप्त कहानी में औप दूध पीते बच्चों तक के दिल में बेर और हिंसा किसने कहा? ऑप्शन ए शुक्ला, ऑप्शन बी सविता, ऑप्शन सी लल्लू, ऑप्शन डी ज्वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें क्लियर नहीं लिखा है लेकिन ये जो कथन है जो शुक्ला जी का है, यानी ये शुक्ला हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 43 नंबर। अजी भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा? ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरा नहीं हो सकता। यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी शुक्ला जी, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी अहिरन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा शुक्ला जी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? यह कौन सोचता है? ऑप्शन ए शुक्ला, ऑप्शन बी मिसेज शुक्ला, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी ज्वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा लेखक, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 45 नंबर। लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? ऑप्शन ए लल्लू को, ऑप्शन बी सविता को, ऑप्शन सी ज्वाला के 5 साल के बेटा को, ऑप्शन डी अहिरन को। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 5 साल के बेटा को, ज्वाला के। तो ये थे अभिशप्त कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्न। होप कि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।